को और खुदा के बंदों को, खुदा के बंदा को, खुदा को भरपूर तालियों में खुशी के साथ मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और साथ ही क्रिसमस सीजन सबको मुबारक हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं जो हमें हर रोज़ उठाता, ज़िंदगी बख्शता है, सांसों को बहाल रखता है, इसकी मेहरबानी है। हो सकता है कि आज मैं उस तरह से आप तक आपको कलाम ना सुना सकूं या बात ना कर सकूं, क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत नासाज है और मैंने काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं खाया। अगर कलाम के दौरान मैं गिर जाऊँ तो बुरा नहीं माना। सो मेरा गला भी काफ़ी ख़राब है, आवाज़ में भी आप देखेंगे कि वो चाशनी नहीं होगी जो आप अक्सर चाहते हैं आप। तो ज़रूर मेरा खुदा मुझे कुव्वत बख्शेगा, मेरा ईमान है। सो खुदा उन सबको बरकत दे। बैठिए। थोड़ा सा पानी आप रख दीजिएगा। हेलो बच्चों, प्लीज़, बच्चे बात नहीं करेंगे अभी। साइश क्या कर रही है? इधर बैठ, इधर बैठ, वो पीछे सट जाओ उससे, इधर बैठ। पाक कलाम में से जो बात हम सीखने वाले हैं वो है फरमाबरदारी। कौन सी बात सीखने वाले? फरमाबरदारी। अगर मैं आपसे फरमाबरदारी के मुतालिक पूछूं इसका मतलब क्या है, फरमाबरदारी का मतलब क्या है, हमने हवाला में भी कहा, हुक्म मानना, बात मानना, अतायत करना। इब्रानी में शामा लफ्ज़ है जिसके मायने सुनना है। क्या मायने है? सुनना। और उर्दू मुहावरे में इसमें फरमाबरदारी का मफ़हूम शामिल है। क्या शामिल है? फरमाबरदारी का मफ़हूम इसमें शामिल है, मौजूद है। जैसे कि जब हमारा कोई हुक्म नहीं मानता तो हम शिकायत करते हैं। क्या करते हैं? क्या शिकायत करते हैं? ये मेरी सुनता नहीं है। सुनेगा तो उस पर अमल पैदा होगा। जब तक सुनेंगे नहीं तो उस पर अमल नहीं करेंगे। और जो बाइबल में इसका तर्जुमा किया गया है वो शेनुमा होना। क्या होना? शेनुमा, यानी सुनना और अमल करना। यहां पर हम बनी इसराइल के बादशाह सौल के मुतालिक पढ़ते हैं और हमने इस हवाले को पढ़ा है। सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद साख्ती कुर्बानियों
और ज़िद्दियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना चर्बी चढ़ाने से बेहतर है। हम तरह तरह से खुदा को खुश करने की कोशिशें करते रहते हैं। बहुत सारे ज़राए, बहुत सारे तरीक़ाकार हमने अपनाए हुए हैं खुदा को खुश करने के लिए। चर्च में आते हैं, कलाम सुनते हैं, हदिये नजराने देते हैं, चायकी देते हैं, क्वायर में हम बड़े शौक से गीत गाते हैं और देगें चढ़ाते हैं। हमारा कोई मकसद हल हो जाता है तो हम मन्नतें पूरी करते हैं। किसी ने कहा होता है कि जी मैं मिठाई दूंगा, किसी ने कहा होता है जी मैं देगे दूंगा, किसी ने कहा होता है जी मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम किस लिए करते हैं? कादली का होता है खुदा को खुश करने के लिए कि खुदा हमसे राजी हो जाए, खुदा हमसे खुश हो जाए, हम खुदा की खुशनुदी को हासिल कर लें। मेरे अज़ीज़ों, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई खुदा का हुक्म नहीं मानता, खुदा के हुक्म की पैरवी नहीं करता, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करता, तो ये सब कुछ करता रहे। यहाँ ग्वायर में कुछ लोग आते हैं तो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, उस वक्त तक वो चर्च में नहीं आते कि जब भी मौका मिलेगा तो हम अंदर जाएंगे। और से सुनिए, हम क्या करेंगे? अंदर जाएंगे, गीत गाए, हो गए, कलाम नहीं सुनना, खुदा की बात को नहीं सुनना, खुदा के कलाम को नहीं सुनना। वो किस लिए ये करते हैं? किस लिए करते हैं? दिखावा है, अपने आप को खुश करने के लिए या लोगों पर प्रेशर डालने के लिए कि जी साड़ी आवाज बड़ी चंगी, बल्ले बल्ले हम बहुत अच्छा गा सकते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं, बड़ी अच्छी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा आपसे खुश नहीं है, खुदा की आवाज सुनने के लिए आप तैयार नहीं है, उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं है, शीघ्र होने के लिए तैयार नहीं है, तो खुदा रद्द करता है आपकी सारी इन बातों। हमने क्या पढ़ा? शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सौंपनी कुर्बानियों और ज़िबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से, सुन लीजिए, आपकी कुर्बानी अपनी जगह पे है, हदिये अपनी जगह पे हैं, लेकिन सुनिए खुदा का कलाम, खुदा क्या कह रहा है, जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। क्या किया जाए? खुदावंद का हुक्म माना जाए। मेरे सो यिर्मयाह का सहीफा निकालिए मेरे साथ, यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत। देखते हैं कि यहाँ पर खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि मैं तुम्हारे बाप दादा को जिस दिन से मुल्क मिस्र से निकाल लाया, आज तक ताकीद करता और बरहक सिखाता, उनके मेरी सुनो। जी पढ़ दीजिए आगे भी। पर उन्होंने कान न लगाया और सुनवा न हुए,
हर एक ने अपने बुरे दिल की शक्ति की पैरवी की, इसलिए मैंने इस अहद की सब बातें जिन पर अमल करने का उनको हुक्म दिया था और उन्होंने ना किया, उन पर चोरी की। हाँ, हमने खुदा के कलाम में से क्या पढ़ा? क्योंकि मैं तुम्हारे बाप दादा को जिस दिन से मुल्क मिस्र से निकाल लाया आज तक क्या करता रहा? क्या करता रहा? ताकीद करता रहा, जोर देता रहा इस बात पर कि बार वक्त जिताता रहा और कहता रहा कि मेरी सुनो, मेरी आवाज पर कान लगाओ, मेरी बातों को सुनो, मेरे कलाम पर कान लगाओ। पर क्या हुआ? पर उन्होंने कान ना लगाया, उन्होंने कान ना लगाया और शर्मा ना हुए, बल्कि हर एक ने अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी की। इसलिए मैंने इस अहद की सब बातें जिन पर अमल करने का उनको हुक्म दिया था और उन्होंने ना किया, उन पर पूरी की। हमने जी ताकीद करता है खुदा, और खुदावंद जोर देता कि क्या करें, मेरी बातों को सुने, शेनमा हो जाएं, कान लगाएं। लेकिन अपने बुरे दिल की सख्ती से किस दिल की सख्ती से? इसका मतलब है जो शख्स खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं देता, कलाम को सुनना दोबारा नहीं करता, खुदा की आवाज पर कान नहीं लगाता, शेरमा नहीं होता, तो वो बुरे दिल का मालिक है। उसका दिल कैसा है? बुराई से भरा हुआ है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसके दिल के अंदर बुराई मौजूद है, उसके दिल के अंदर सख्ती मौजूद है, और वो खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं, खुदा के हुक्म पर काम लगाने के लिए तैयार नहीं, खुदा की आवाज पर शेरमा होने के लिए वो तैयार नहीं है। तो क्या जब हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो खुदा हमसे खुश होता है? रवायती मसीही ना बने, इतवार चर्च आए बस ठीक है, दुआ की बस ठीक है, लेकिन आपको बरकत उसी वक्त मिलेगी जब आप फरमाबरदार हो जाएंगे, शेरमा हो जाएंगे, सुनेंगे खुदा की आवाज को, उसके कलाम को, उसकी बातों को। मेरे सो यूहन्ना 14 बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़ें, वहां पर खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत करता है। और देखें, खुदा अपने कलाम को पूरा करता है, क्योंकि उसने फरमाया है कि तुम मेरे कलाम पर अमल नहीं करोगे तो सब लानतें तुम पर नाज़िल की हो। जब क्या होगा? हम लानतों का शिकार हो जाएंगे, हम अज़ाब का शिकार हो जाएंगे, हम खुदा के गज़ब का शिकार हो जाएंगे। जी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। शुक्रिया। यहां पर अगर लफ्ज जो है ये किस बात को जाहिर करता है? जी, शर्त को। ये शर्त है। हम भी कभी कभी किसी से शर्त लगाते हैं, अगर आप ये काम करोगे तो फिर मैं ये काम, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मैं भी ऐसा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो
मैं भी नहीं करूंगा। अगिर तुम, ये कौन फरमा रहा है? कौन हमें ऑर्डर कर रहा है? खुदा यीशु मसीह। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो क्या करोगे? मेरे हुक्मों पर अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम कहती हो कि मैं यीशु से प्यार है, हमें बड़ा लगाव है, हम बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने खुदावंद की, तो फिर उसके हुक्मों पर, उसके कलाम पर अमल करने की जरूरत है। यीशु मसीह से मोहब्बत का सबूत क्या है? क्या सबूत है कि हम देगे चढ़ाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं, चर्च आते हैं बाकायदगी के साथ, किसी न किसी कलीसिया के मेंबर हैं। सबूत क्या है? हम किस तरह खुदावंद से अपनी मोहब्बत को जाहिर करेंगे? किस तरह से हमारे अंदर से खुदावंद अपने खुदा की मोहब्बत का इजहार होगा और लोग जानेंगे कि ये यीशु के लोग हैं, ये यीशु के शागिर्द हैं, ये यीशु की कलीसिया। पढ़ें जी दोबारा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। ये प्रूफ है, सबूत है आपकी मोहब्बत का जो खुदा के साथ है। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, उसकी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी खुदा से कोई मोहब्बत नहीं है। सैमुएल ने ऐसा ही किया। अमालेकियों पर कब्जा हो गया, जंग हुई, फतह, खुदा ने फतह दे दी। फतह कौन देता है? खुदा का हुक्म ये था कि अमालेकियों के मुल्क के अंदर जब दाखिल हो जाओ, जब उनसे जंग करो, तो किसी चीज को जिंदा नहीं छोड़ना, चाहे वो इंसान हो, चाहे हैवान हो, कुछ भी हो, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना, भैया वेट करना है सबको। ये किसका हुक्म था? लेकिन सैमुएल ने क्या किया? साउल ने क्या किया? साउल ने मोटे मोटे जानवर, भेड़ बकरियां जिंदा रखी और जो हमारी का बादशाह था, अजाज उसका नाम, उसको भी जिंदा रखा। क्या उसने खुदा के हुक्म पर अमल किया? नहीं किया। हमारे अंदर जो अमालेकी बैठे हुए हैं, जो अजाज हमारे बदन के अंदर बादशाही कर रहा है, क्या हमने उनको अपने अंदर से मार दिया? कुछ कुछ मार दिया है, बाकियों को ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। कौन है? हाँ, इब्लीस, वो जिंदा है। और फिर कहते हैं हमने खुदा के कलाम पर पूरा अमल किया, हमने खुदा के कलाम की बात पर पूरा अमल किया। मेरे सिसो, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार
बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। ये हुक्मों पर अमल करने से होगा। दूसरा मददगार रूह कुद्दस की मामूरी, रूह कुद्दस की कुव्वत, रूह कुद्दस का नशा उस वक्त हमारे साथ होगा जब हम अपने खुदावंद यीशु की बात पर अमल करेंगे। हम कितना अमल करते हैं? कितना अमल करते हैं? अगर हम चाहते हैं कि बाप हमारी दुआओं को कबूल करे, हमें कबूल करे, हमारी हदियाजात को कबूल करे, हमारी प्रस्तश को कबूल करे, हमारी इबादत को कबूल करे, हमारी दुआओं का जवाब हमें मिले, तो क्या करें? हाँ, अगर अमल नहीं करते तो सैमुअल ने शाऊल को क्या कहा? अब से, क्योंकि तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया, खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा की आवाज को रद्द किया, शेरवा नहीं हुआ, खुदा ने तुझे रद्द कर दिया। तो मैनू ही रद्द कर दिता कि मेरे हदिये कबूल कर ले, मेरी रियासत कबूल कर ले, मेरिया नमाज़ां कबूल कर ले, तो मेरे नाम से सारा कुछ रुड़ गया, सब कुछ गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। मेरे सो अव्वलीन शर्त, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें कबूल करे, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब हमें दे, खुदा हमारी मदद के लिए मददगार हमें बख्शे, रूह कुद्दस की मामूरी से हम मामूर हो जाएं, तो खुदा उनकी किसी बात को रद्द न कीजिए, उसके हुक्मों पर अमल कीजिए, उसके हुक्मों को मानिए। खुदा यीशु मसीह का असूल अमल, उसकी जिंदगी का असूल यही था। यीशु मसीह की जिंदगी का जो असूल था, असूल अमल था, वो क्या था? फर्मा बरदारी। वो हमेशा बाप की क्या करता था? फर्मा बरदारी करता था, उसके ताबे रहता था। इब्रानियों 5 बाब 9 पढ़िएगा, 5:9 इब्रानियों 5 बाब उसकी 9 है। और सुनिए कि यहाँ पर खुदा का कलाम हमें वो कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अपनी निजात का बाइस हुआ। क्या लिखा है? और कामिल बनकर, क्या बनकर? तो कामिल कैसे बना जी? फरमाबरदारी के साथ। काबिलियत फरमाबरदारी के साथ आती है। अगर हम फरमाबरदार नहीं हैं तो हमारे अंदर काबिलियत का अवसर नहीं है। मेरे सो कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए, कितनों के लिए? कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए, किन के लिए? जितने उसके फरमाबरदार हैं, जितने उसकी ताबेदारी करते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए क्या दिया है उसने? अपनी निजात का बाइस। हालेलुया। लिखा है, और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अबदी निजात का
बायस हुआ। हालेलुया। अब अबदी निजात आपके पास होगी तब, यस, जब फर्मा बरदारी करेंगे फिर मेरे पास निजात है, वो अबदी निजात है। लेकिन अगर मैं फर्मा बरदार नहीं हूं, मैंने तौबा कर ली है, नए सिरे से पैदा हो गया हूं, बपतिस्मा ले लिया है और फर्मा बरदारी नहीं कर रहा, तो मेरे पास कौन सी निजात है जी? कितनी, कौन सी निजात है? कितनी निजात है? कितने लोग हैं बड़े जोश से जज्बे के साथ तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, कुछ वक्त खुदा उनके साथ चलते हैं, उसके बाद वापस अपनी उसी जगह पर चलते हैं, क्योंकि वो फर्मा बरदारी करना नहीं चाहते। क्या उनके पास अबदी निजात है? हमें उस तक फर्मा बरदार रहना है जब तक हम इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाते, जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते, उस वक्त फिर हम अबदी निजात के वारिस होते हैं। फिर हमारे पास कौन सी निजात होगी? कौन सी निजात होगी? अबदी निजात। इसी बाब की 8वीं आयत को पढ़िए। अब ये फर्मा बरदारी आई कहां से? कैसे हम फर्मा बरदारी यीशु मसीह की इस कामलियत में दाखिल होते हैं, क्या, किस तरह से? जी। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी। सुन लीजिए, बावजूद बेटा होने के उसने कैसे फर्माबरदारी सीखी? दुख उठा उठा कर, असलियत बर्दाश्त कर करके, दुख बर्दाश्त कर करके उसने क्या सीखा? फर्माबरदारी सीखी। अगरचे वो खुदा का बेटा, फिर भी उसने क्या किया? अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तो खुद कलाम है, वो तो खुद कलाम है, वो तो खुद सच्चाई है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा का, वही कलाम। अब उसको क्या जरूरत थी अपने ही कलाम की फर्माबरदारी करें? जी सुनिए मेरी बात, नमूना उसने दिया है, लेकिन एक बात आप जरूर याद रखें, अगर मैं कोई बात करता हूं, आपसे कोई अहद करता हूं और मैं उस पर कायम नहीं, उसको पूरा नहीं कर रहा, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? जी क्या कहोगे? झूठा, फरेबी, मकार, अपनी बात पर कायम नहीं। तो यीशु ने हमें इसलिए ये सिखाया है कि वो कायम रहा, अपनी तमाम बातों पर फर्माबरदार रहा, अपनी तमाम बातों पर अमल करता रहा और वो कामलियत के दर्जे तक पहुंच गया। हालेलुया। ते असी अपनी गल्लां ते कायम नहीं रहंदे ते खुदा दी गल्लां ते कायम कितों रहंदे? फिर जाने हैं, झूठ बोलने हैं, मकारी भरी हुई है, फरेब भरा है, झूठ भरा है, पूरे दिल के अंदर बुरी चीजें भरी हुई। उसने कैसे फर्माबरदारी सीखी?
क्यों? ताकि हमें सिखाए कि हमें का अमल किस तरह करना है, हमें निजात में किस तरह कायम रहना है, हमें किस तरह अपने खुदा की खुशनुदी को हासिल करना है। उसने हर बार क्या कहा? मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया। क्या करने आया? हाँ, ताबेदारी हमारे लिए भी उतनी ही अहम है जितनी मसीह यीशु के लिए थी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ताबेदारी और फरमाबरदारी उतनी ही अहम है हमारे लिए जितनी खुदावंद यीशु मसीह के लिए थी। तो क्या हम उसी ताबेदारी में, उसी फरमाबरदारी में चल रहे हैं, कायम हैं, दुख उठाकर फरमाबरदारी सीख रहे हैं? अही तो महाराजा कोई सामने भी इतना दे या मतलब कि कोई प्रोटोकॉल ना दे तो उस टाइम वो गुस्सा सिर पे लैके पैरों तक ते उनके तक चढ़ जाता। क्या यीशु को प्रोटोकॉल मिला? कितने भी कोई एक जगह दसो जी, चढ़िया उन्होंने गुस्सा किसी मारा उसने किसी को, उसने बाप से शिकायत की, कितने काल देता है, केड़े लोगों ने काल देता है, कहते मैनू समझ नहीं कुछ। वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बाप की फरमाबरदारी दुख उठा कर भी उसने बाप की फरमाबरदारी को नहीं छोड़ा, सीखता रहा कैसे मुझे अपने खुदावंद की बाप की फरमाबरदारी करना। क्यों? इसलिए कि मुझे और आपको भी इसी फरमाबरदारी में ले आए और आप भी निजात बख्शे। ये खुशनुदी है खुदा की। लिपियों के दूसरे बाब में क्या लिखा है? उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, खाली। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदा था, अगरचे सारी कुदरत सारा इख्तियार उसके पास था, लेकिन उसने क्या किया? खाली कर दिया। जब तक आप खाली नहीं होते आप फरमाबरदार नहीं हो सकते, आप ताबेदार नहीं हो सकते, क्योंकि फरमाबरदारी के लिए अपने आप को मैं भी क्या आ गया हूं, अपने आप को डाउन करना है। आखिर में फरमाबरदारी नहीं होती है, आखिर के हुक्म चलाना होता है, ऑर्डर करना आता है, फरमाबरदारी नहीं। ने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, यहां तक फरमाबरदार रहा जी। ये पढ़े यहां तक और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीब की मौत गवारा थी। हालेलुया। इंसानी शक्ल में, किस शक्ल में? इंसानी शक्ल में क्या कर दिया उसने अपने आप को? असी केड़ी शक्ल है, साड़ी केड़ी शक्ल है? इंसाना दी है या कोई होर तो नहीं की जी? साड़ी शक्ल केड़ी है? का मतलब वो हमारी शक्ल है ना। उसने इब्तिदा में इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया था, अपनी शक्ल पर बनाया था, ते हुण इंसान की शक्ल बन गया। क्या अजीब बात है, क्या अजीब मोहब्बत है, क्या अजीब लगाव है इंसान के साथ खुदा का। सब लोग अपनी सूरतें बना के
ताड़ी शुरू तो बिगड़ गई, बिगड़ी। हाँ, मैंने बताया था चाहिए सी के इंसान खुदा की शक्ल छुपी के इंसान पैदा करता, लेकिन मैंने हवाला दिया था पैदाइश का, फिर आदम की शक्ल छवि का एक इंसान है। किसकी शक्ल छवि का? आदमी और आदम इंसान, और इंसान की शक्ल खुदा ने मिला, ये उसकी मोहब्बत है। और अपने आप को पस्त कर दिया। कहां तक फर्माबरदार रहा? यहां तक फर्माबरदार रहा कि उसने क्या किया? सलीबी मौत, जिंदगी मौत भी अपने ऊपर ले, का मतलब है मौत तक फर्माबरदार रहा। दुख उठा कर उसने फर्माबरदारी सीखी, तो हमें कब तक फर्माबरदार रहना? उन्ना चेरी जिन्ना चेर थे कलाम सुना जाए बड़ा जोश आता है, बड़ा हम कभी भी खुदा की फर्माबरदारी नहीं करते। बाहर निकल के सारा कुछ बोल जाए, घर चले जाने सारा कुछ बोल जाए। मेरे से खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है? पहला पत्रस पहला बाब 14 से 16, ये फर्माबरदारी कैसी होनी चाहिए? पत्रस का खत। और फर्माबरदार और दंड होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन से पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। हाँ, अब यहाँ पर फर्माबरदार फर्जंद होगा। हमें फर्जंदियत का हक मिला है, हमें खुदा के फर्जंद बनने का होने का हक मिला है, लेकिन इसके साथ कैसे फर्जंद हैं, कैसे फर्जंद खुदा चाहता है, कैसी बहनें, कैसे भाई चाहता है, कैसी भेड़ें चाहता है। यहां पड़ा है और फर्माबरदार फर्जंद होगा। पहले फर्माबरदार होना, ठीक है, होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबेदार। ये पुरानी ख्वाहिशें हमें क्या करती हैं? फर्माबरदारी से दूर ले जाती, खुदा के कलाम पर अमल करने से रोक देती। इसलिए हमें इन ख्वाहिशों के ताबे नहीं होना, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, हाँ, फर्माबरदार फर्जंद होने का मतलब क्या है? अपने सारे चाल चलन में पाक हूं। कितने? ये फर्माबरदारी है। अगर हम अपने चाल चलन में पाक नहीं हैं तो फिर फर्माबरदारी भी नहीं है। जब फर्माबरदारी नहीं है तो फिर हमारे अंदर कोई पाकीज़गी नहीं है। हम खुदा की बादशाह के वारिस भी, क्योंकि वहां कोई नापाक दाखिल। इसलिए हमें अपने सारे साथ चाल चलन में क्या होना है? क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं हालेलुया प्रेज़ गॉड, ऐसे पाक हो जाए जैसे हमारा बाप। और फिर उसके साथ ही मसीह की हलीमी और मोहब्बत को अपनाना। क्या करना? मसीह की हलीमी को, उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को अपनाना। हलीम हो जाना, प्रोतर हो जाना, ये फर्माबरदारी है। क्योंकि इसके बगैर
हम सरफराज नहीं हो सकते, सरबुलंद नहीं हो सकते। खुदा में रद्द कर देगा। क्या कर देगा? खाली कर देगा। ये हलीम होना, खाली कर देगा, हलीम हो जाए। और फिलिप्पियों जैसे दूसरी बात की 5 आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा जैसा मसीह यीशु का भी था। उस मिजाज में आ जाएं। वो हमेशा दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखता था, ताकि अपने फर्माबरदारों को अपनी निजात बख्श दे, अपनी निजात की तरफ ले आए। ये निजात है मेरे से। खुदा का कलाम हमें सिखाता है। हवाला जात नोट कर लें, यूहन्ना 13:14-34 शायद, और फिर फिलिप्पियों 2:5, इफिसियों 4:32-5:2। इस फर्माबरदारी का मतलब सवाब कमाना नहीं है या अजर हासिल करना नहीं है ना। जिसने सवाब कमा लिए, अजर पा लिए कि सारा कुछ जी, बहुत से लोग सवाब अजर के लिए ये सब कुछ करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको अगर यहाँ पर ये अजर मिल गया है तो आगे आप किसी अजर की उम्मीद ना रखें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इस अजर से बढ़कर वो अजर है जो आपको आसमान की बादशाही में मिलने वाला है। उस अजर की तरफ जाना, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में चाहते हैं कि मैं फर्माबरदारी कर रहा हूँ, मैं ताबेदारी कर रहा हूँ, मैं यीशु के पीछे, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये सवाब, ऐसी चीजें, ऐसा अजर मुझे मिल जाए, तो फिर मेरे जो आपका जो रिजल्ट है वो सही रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए मेरे जो, क्योंकि सवाब कमाने के लिए या अजर कमाने के लिए नहीं, बल्कि ये उसके फजल का नतीजा है। खुदा के फजल का क्या है? नतीजा है। और हम उसके शुक्रगुजार हो जाए, हम उसके शुक्रगुजार हो जाएंगे। खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे निजात दी है, खुदा ने मुझे फजल दिया है, खुदा ने मुझे कुव्वत दिया है, मैं उसकी फर्माबरदारी में चलूँ। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 119 में क्या फरमाता है? अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। जब खुदा की फर्माबरदारी में, खुदा के पीछे चलने में आपको दुख आता है, आप अज़ियत उठा रहे हैं उसकी पैरवी में, उसके कलाम की पैरवी में, तो ये अच्छा है। तो क्या है? अच्छा है। कभी भी घबराए नहीं, कभी भी अफसुर्दा ना हो, कभी भी मायूस ना हो, कभी भी नाउमीद ना हो। खुदा का बंदा फरमाता है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत ताकि तेरे आए सीखूं। यीशु मसीह ने कैसे सीखे? अजीम ना बटे, हमें भी दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखे और फिर पीछे नहीं हटना। पीछे अगर आपने आसमान पर से जाना है, मेरे से जहाँ शैमुएल में वापस आते हैं, खुदा का बंदा सॉल को क्या कहता है कि कुर्बानी चढ़ाना इतना बेहतर नहीं है जितना खुदा का हुक्म। शैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सौंपी कुर्बानियों और ज़िकियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना। एक फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, बहुत बेहतर है। और आगे लिखा है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी है
जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सो चूंकि तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया। ये बादशाह नाम है। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये मामूली बात है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने हमें इसलिए निजात दी है, इसलिए हमें अपने बेटे बेटे दुनिया का हक बख्शा है, हम उसके साथ बादशाही करें। क्या करें? हालेलुया। लेकिन अगर हम उसके हुक्म को नहीं माना और वफादारी नहीं की, तो फिर बादशाही नहीं रहेगी, फिर बादशाही नहीं रहेगी, रद्द किए जाएंगे, नोट किए जाएंगे। और क्योंकि बगावत और जादूगरी, जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो खुदा से क्या कर रहे होते हैं? बगावत करते हैं, जादूगरी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लिखा है बगावत और जादूगरी क्या है? बराबर है। और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सरकश वही शख्स होता है जो फरमाबरदार नहीं है, आग पड़ जाता है, सिद्धि गर्दन सरिया गया है, नहीं हो। तो बुत परस्ती के बराबर है, जनाकारी के बराबर है मेरे। इसलिए क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या खुदा की बादशाही में बादशाही करना चाहते हैं? तो फिर क्या फरमाबरदार फर्जंद होगा? अंदर जड़ियां दबियां ने ना, खाशा नहीं तो उभार लेनिया ने, इन्होंने की करो, मारना है। ये मरिया भी जिंदा हो जानिया जे दुनिया की नहीं हुई, बड़े जोश में मारने, लेकिन वो 2-4 दिन बाद फिर से जोश जान देने तक वफादार है। यीशु मसीह ने सलीबी मौत तक खुदा से बाप की वफादारी की और सब नामों से, हालेलुया, सब नामों से सर बुलंद हो गया, आसमानों पर खुदा बाप की दाहिनी तरफ तख्त के ऊपर जाकर बैठा। हालेलुया। इसलिए कि हर एक गुना उसके आगे झुक जाए, हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। स्वयं फरमाबरदार हो जाए, ताबेदार हो जाए, रस्माना पूरियां करो, फरमाबरदारी रस्मां पूरियां करना कख नहीं है लबना। फरमाबरदारी करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, खुदा खुश होगा, खुदा की खुशनुदी आपकी जिंदगी में आएगा। आप अपने तरीके से खुदा को खुश करना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। खुदा के तरीके से खुदा को खुश करने के लिए उसको सब दुआ करें, कुछ दुआ करें। हालेलुया। दुआ करें, कुछ देर के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और चंद लम्हों के लिए दुआ करें। लंबी दुआ नहीं, चंद लम्हों के लिए।